नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन क्षेत्र और क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। जैसे कि हमें पता है क्यूब वो एक फिगर है जिसकी सारी साइडें एक समान होती हैं और जिसकी हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। जैसे कि ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये वाली चौथी, ये वाली पांचवी और ये वाली छठी। एक क्यूब में यानी एक घन क्षेत्र में किसी भी साइड को ए से मापा जाता है और इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। इस घन क्षेत्र का क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं। पहला LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, जो कि होता है 4 गुना साइड का स्क्वायर। ये 4 इसलिए क्योंकि इस लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग ऊपर की 2 साइडों को नकार देते हैं, इसलिए इसमें हम 4 साइड लेके चलते हैं। दूसरा क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सारी की सारी 6 की 6 साइडें हम लोग ध्यान में रखते हुए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि होता है 6 गुना साइड का स्क्वायर। अब आते हैं इसके आयतन यानी कि वॉल्यूम पे। एक क्यूब का वॉल्यूम यानी आयतन होता है इसकी साइड का क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्यूब। अब दूसरा आता है हमारा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। एक घनाभ भी एक क्यूब की तरह है, बट घनाभ में हमारी साइडें अलग अलग होती हैं, इसलिए हम इन्हें 3 अलग अलग वेरिएबल्स लेते हैं। जैसे कि ये वाली चीज़ इसकी बेस हो जाती है, ये वाली चीज़ इसकी लेंथ हो जाती है, इसकी लंबाई, और ये वाली चीज़ इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट हो जाती है। इस क्यूबॉइड यानी कि इस घनाभ में भी 6 फेज होते हैं। इस घनाभ का क्षेत्रफल भी 2 तरीके के होते हैं। पहला लेटरल सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 गुना इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई और चौड़ाई का जोड़, यानी कि 2 गुना H गुना L प्लस B। ये इसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। और दूसरे तरीके का क्षेत्रफल एक घनाभ का होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2L यानी कि लंबाई गुणा B यानी कि चौड़ाई का जोड़, चौड़ाई गुना ऊंचाई और जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। अब इस घनाभ की आयतन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इसकी लंबाई गुणा इसकी चौड़ाई गुणा इसकी ऊंचाई। इन तीनों का गुणा करने से हमारे को एक घनाभ का आयतन मिलता है। धन्यवाद।